नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर जीके जीएस का अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आगामी सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए समय लगाते हुए क्वेश्चन तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, पौधों और जीवों के स्थान वितरण के अध्ययन का नाम है, क्या नाम है? बायोजियोग्राफी है। क्या है? बायोजियोग्राफी। क्षेत्रफल एक राशि है, क्या कौन सी राशि है? क्षेत्रफल जो है एक अदिश राशि है। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो बृहस्पति है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति है। अस्थियों का अध्ययन कहलाता है ऑस्टियोलॉजी। क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी जो है अस्थियों का अध्ययन कहलाता है। प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध होता है सोयाबीन व मशरूम में। प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध किस में होता है? प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध जो है सोयाबीन व मशरूम में होता है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे यात्रा नहीं करती है, किसमें तो है ध्वनि तरंगे जो है किस में यात्रा नहीं करती हैं? तो निर्वात में जो है ध्वनि तरंगे यात्रा नहीं करती है। ये अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखता है? तो कैसा दिखता है? काला दिखता है। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष जो है कैसा दिखता है? तो काला दिखता है। ठीक है। रक्त दाब को मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला कौन सा यंत्र है? तो अश्विनी गैनोमीटर है। ठीक है, अश्विनी गैनमोमीटर है। अश्विनी मैनोमीटर है। रेडियन किसकी इकाई है? तो रेडियन जो है कोण की इकाई है। किसकी इकाई है? कोण की। खून की कमी को क्या कहा जाता है? खून की कमी जो जब शरीर में होता है उसे क्या कहा जाता है? तो एनीमिया कहा जाता है। ठीक है, बोलचाल की भाषा में भी अक्सर प्रेग्नेंट महिला को जो है एनीमिया की शिकायत होती है, यानी कि शरीर में जो है खून की कमी होता है। ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है? डॉक्टरी भाषा में एनीमिया हो गया है। खून की कमी को क्या कहता है? एनीमिया कहा जाता है। भारी जल शब्द किसका सूचक है? तो ड्यूट्रियम ऑक्साइड यानी कि D2O का सूचक है। भारी जल शब्द जो है किसका सूचक है? ड्यूट्रियम ऑक्साइड यानी कि D2O का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विटामिन जो आँखों के लिए अच्छा स्रोत है, कौन सा विटामिन है? आँखों के लिए कौन सा विटामिन अच्छा स्रोत है? तो विटामिन ए जो है आँखों के लिए सबसे अच्छा है। कोबाल्ट पाया जाता है। कोबाल्ट जो है किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में जो है कोबाल्ट पाया जाता है। आवेश की मात्रा है, क्या है? एम्पियर या सेकेंड है। क्या है? एम्पियर सेकेंड है। आवेश की मात्रा क्या है? एम्पियर सेकेंड है। अगला क्वेश्चन है, डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है, तो नाइट्रोग्लिसरीन जो है डायनामाइट में पाया जाता है। नाइट्रोग्लिसरीन जो है डायनामाइट में मुख्य रूप में पाया जाता है। डायनामाइट में मुख्य रूप में क्या पाया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन। शरीर में एनीमिया रोग उत्पन्न होता है, तो किसकी कमी जो है शरीर में एनीमिया रोग उत्पन्न होता है? तो आयरन की कमी से एनीमिया रोग उत्पन्न होता है। नींबू में पाया जाने वाला अम्ल है, कौन सा अम्ल नींबू में पाया जाता है? तो साइट्रिक अम्ल जो है नींबू में पाया जाता है। दोस्तों जितना भी क्वेश्चन कर रही है जो है सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, RRB गुवाहाटी 1996 में पूछा गया सब क्वेश्चन है। सभी जो है अलग अलग डेट में पूछा गया क्वेश्चन है, सभी जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक है नाइट्रोजन। वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक है नाइट्रोजन। कितना है वायुमंडलीय में? तो 78%। गैसोहॉल बनाता है पेट्रोल तथा इथेनॉल के मिश्रण से। गैसोहॉल बनाता है किससे? पेट्रोल तथा इथेनॉल के मिश्रण से। अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से अंधापन होता है। कार्बन के दो मुख्य अपरूप है, क्या है? हीरा एवं ग्रेफाइट जो है कार्बन का दो मुख्य अपरूप है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन है? फीमर। फीमर हड्डी कहाँ पाया जाता है? तो जांघ में पाया जाता है। पैर का जो जांघ होता है उसमें फीमर हड्डी पाया जाता है। यह जो है शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? तो 206 है। कितना है? 206। प्रकाश वर्ष मात्रा के किसका? तो दूरी का। पॉजिट्रॉन की खोज की थी किसने? एंडरसन ने। किसने किया था पॉजिट्रॉन की खोज? तो एंडरसन ने। पानी का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना किस पर? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है, कौन करता है? तो ओजोन परत जो है सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है। डायनमो का आर्मेचर बना होता है इस्पात का, किससे? इस्पात से जो है डायनमो का आर्मेचर बना होता है। पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 60 न्यूटन है, तो उसका चांद पर वजन कितना होगा? तो 100 न्यूटन हो जाएगा। सोना का अपेक्षित घनत्व है, पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन है, तो उसका वजन जो है चांद पर कितना होगा? तो 100 न्यूटन होगा। कैसे होगा दोस्तों? तो देखिए 600 और यानी कि किसी भी जो है व्यक्ति का पृथ्वी वजन 1/6, जैसे यहाँ की 1/6 होता है। ठीक है, तो एक इसे गुना के कटाइए, देखिए 100 आ गया। ठीक है,
यानी कि 100 न्यूटन हो जाएगा इसका आंसर। सोने का अपेक्षित घनत्व कितना है, तो सोना का अपेक्षित घनत्व है 19.30 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। सोने का अपेक्षित घनत्व है 19.30 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठोस कोण की इकाई क्या है, तो स्टेरेडियन है। ठोस कोण की इकाई क्या है, तो स्टेरेडियन जो है ठोस कोण की इकाई है। जब इस्पात जैसी धातु की छड़ को इसकी प्रत्यास्थ सीमा से बढ़ाकर ताना जाता है तो यह प्लास्टिक हो जाता है। क्या होता है, तो यह प्लास्टिक हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक आवेशित खोखले गोलक के अंदर किसी जगह विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, तो शून्य होता है। एक आवेशित खोखले गोले के अंदर किसी जगह विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, शून्य होता है। स्प्रिंग नियंत्रित उपकरणों में प्रयोगात्मक घंटे का प्रयोग का दौरान उपयोग होता है। स्प्रिंग नियंत्रित उपकरणों में प्रयोगात्मक घंटे के दौरान उपकरणों को डॉट डॉट पर रखकर पाठ्यांक के लिए जाने का सुझाव दिया जाता है ऊर्ध्वाधर को। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध रूप से प्रेरित एक विद्युत परिपथ में धारा वोल्टा के डॉट डॉट पक्ष है ठीक 90 डिग्री द्वारा। पीला, हरा एवं लाल रंगों के स्पेक्ट्रम के लिए श्वेत प्रकाश को चला जाता है सफ़ेद फिल्टर से होकर। किससे, सफ़ेद फिल्टर से होकर। अगला क्वेश्चन है, कौन हाइपोथैलेमस से संदेश पाता है और अंतःस्रावी ग्रंथियों को संप्रेषित करता है, तो पीयूष ग्रंथि। कौन हाइपोथैलेमस से संदेश पाता है और अंतःस्रावी ग्रंथियों को संप्रेषित करता है, तो पीयूष ग्रंथि। द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस में प्रधानतः होते हैं, तो ब्यूटेन और प्रोपेन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय स्तर जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है उसे क्या कहा जाता है, तो आयन मंडल कहा जाता है। क्या कहलाता है, आयन मंडल। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का वर्तन पद का तात्पर्य है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश की किरण का मुड़ना। एक दृश्यमान स्पेक्ट्रम में न्यूनतम तरंग दैर्घ्य वाला रंग कौन सा है, तो बैगनी है। कौन सा रंग है, बैगनी है। अगला क्वेश्चन है, सर्वदाता रक्त वर्ग है। कौन है सर्वदाता रक्त वर्ग, ओ है। सिफ्गोनोमीटर मापता है रक्तचाप को। सिफ्गोनोमीटर मापता है रक्तचाप को। पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है, तो न्यूटन प्रति मीटर है। पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है, न्यूटन प्रति मीटर है। डायनामाइट का आविष्कार करने वाले स्वीडिश रसायन यज्ञ अभियंता एवं उद्योगपति का नाम बताइए, तो अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। बीसीजी रोग, किस रोग के प्रतिरोधक के लिए बीसीजी टीका दिया जाता है, तो यक्ष्मा यानी कि टीबी रोगी। टीबी के रोग को रोकथाम के लिए जो है, टीबी रोग के बचाव के लिए कौन सा टीका दिया जाता है, तो बीसीजी का टीका दिया जाता है। टीबी रोग के ही यक्ष्मा रोग भी कहा जाता है। गणना में सहायक गति गणितीय साधन के रूप में लघु गणक की संकल्पना किसने की, तो जॉन नेपियर ने किया था। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की, तो हेनरी बैकुलर ने रेडियोधर्मिता की खोज किया था। कौन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंध नहीं है, तो स्कॉर्बिक अम्ल। कौन सा स्कॉर्बिक अम्ल जो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंध नहीं है। अगला क्वेश्चन है, दिन के समय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। दिन के समय जो है पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन जो है छोड़ते हैं। सोल्डर या टाका मिश्र धातु है किसका, सोल्डर या टाका जो है मिश्र धातु किसका है, टीन तथा सीसा का जो है सोल्डर या टाका मिश्र धातु है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बनता है, तो पानी का क्वथनांक बढ़ जाने के कारण जो है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बनता है। कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, तो रेडॉन गैस जो है वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की ओजोन परत प्राणियों के लिए उपयोगी होती है क्योंकि यह उन्हें सूर्य की अत्यधिक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। वयस्क मानव में रुधिर की रचना किसके द्वारा की जाती है, तो अस्थि मज्जा के द्वारा किया जाता है। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि उनका मार्गदर्शन उनके द्वारा उत्पन्न पराश्रव्य तरंगों द्वारा किया जाता है। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि उनका मार्गदर्शन जो उनके द्वारा उत्पन्न पराश्रव्य तरंगों द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गर्भाशय में कौन सी पेशी पाई जाती है, तो आरेखित पेशी पाई जाती है। सिस्टेरिन किसकी औषधि है, तो बुढ़ापा रोकने की औषधि सिस्टेरिन है।
सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित फोकस करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका? उत्तल लेंस का। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है तो विद्युत मोटर। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? तो विद्युत मोटर। खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन सा पोषक तत्व अधिकांश रूप में प्रभावित होता है? तो विटामिन। भूकंपी तरंगें रिकॉर्ड की जाती है तो सिस्मोग्राफ पर। किस पर? सिस्मोग्राफ पर। प्रदूषित जल पीने के पश्चात आप भाली भांति किस लक्षण का विकास करेंगे? तो टाइफाइड का, यानी कि गंदा पानी पीने से टाइफाइड रोग हो जाता है। सभी जैविक वातावरणीय प्रक्रियाएं विभिन्न जलवायु तथा मौसमी दशाएं किस परत पर उत्पन्न होती है? तो ट्राइपोस्फीयर या सौरमंडल में। किस पर? ट्राइपोस्फीयर या सौरमंडल में। पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देगी? तो भूरी। कैसी? भूरी, यानी कि ब्राउन। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य प्रकाश को कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकेंड लगभग लगता है। 8 मिनट 20 सेकेंड या 8 मिनट 16.16 सेकेंड किसी में दिया हुआ है। चलती गाड़ी में 8 मिनट 20 सेकेंड या 8 मिनट 16.16 सेकेंड कहीं दिया हुआ है लुसेंट वगैरह में। चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होती है गति एवं स्थिति दोनों। चलती गाड़ी में बैठे आदमी की स्थिति ऊर्जा कैसी होती है? गति एवं स्थिति दोनों। अगला क्वेश्चन है, अल्कोहल का अधिक मात्रा में सेवन करने वाले सामान्यतः किस कारण मौत के शिकार होते हैं? तो सिरोसिस। तो अल्कोहल का अधिक मात्रा में सेवन करने वाले सामान्यतः किस कारण मौत के शिकार होते हैं? सिरोसिस, यानी कि लीवर फेल हो जाता है, लीवर गल जाता है। टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? टाइफाइड रोग में जो है शरीर का आंत प्रभावित होता है। द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी, द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी में मुख्य रूप से क्या होता है? तो ब्यूटेन एवं प्रोपेन होता है। क्या होता है? ब्यूटेन एवं प्रोपेन जो है द्रवित पेट्रोलियम गैस में मुख्य रूप से होता है। बिना सल्क वाली मछली कौन सी है? तो कैटफिश जो है बिना सल्क वाली मछली है। ध्वनि वेग न्यूनतम स्तर पर होती है वायु में। ध्वनि वेग जो है न्यूनतम स्तर पर कहाँ होती है? वायु में। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है तो विद्युत सेल जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत रूपांतरित करता है। कॉफी में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कौन करता है? तो विद्युत सेल जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, नहीं बैटरी। अगला क्वेश्चन है, कॉफी में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक कैफीन होता है। चाय में सबसे उत्तेजक पदार्थ क्या होता है? तो थीन होता है। जिस प्रकार कॉफी में सबसे उत्तेजक क्या होता है? कैफीन होता है। उसी प्रकार चाय में सबसे उत्तेजक क्या होता है? थीन होता है। ठीक है। कॉफी में क्या होता है? कैफीन। चाय में क्या होता है? थीन। कॉफी में क्या होता है? कैफीन। चाय में क्या होता है? थीन। कॉफी में क्या होता है? कैफीन। चाय में क्या होता है? थीन। इस तरह याद करना है। हाइग्रोमीटर से क्या पाया जाता है? हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो अपेक्षिक आर्द्रता मापा जाता है। क्या मापा जाता है? अपेक्षिक आर्द्रता मापा जाता है। एक सोर्स प्रोग्राम है एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम की मशीनी भाषा में रूपांतरित करना। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे भी आपको इस तरह की वीडियो मिल सके। धन्यवाद।